Welcome, dear friends, to Joshua Pagare podcast today. हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जोशुआ पगारे के पॉडकास्ट में। You have already heard 3 episodes on hearing Abba, आप पहले से ही 3 एपिसोड्स को सुन चुके हैं प्रभु की आवाज़ को सुनने से लेके। and I completely believe that you have the theological foundation and the basic knowledge of hearing His voice. And in the last days, I believe you might have tried your hands into inviting Him to talk to you. और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले कुछ एपिसोड से आपने उसकी आवाज़ को सुना है और आप उसको बुला पा रहे हैं, आप उसका स्वागत कर पा रहे हैं उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। In this episode, I'm going to be talking about how, in different ways, you can hear His voice. और इस पॉडकास्ट में इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस किस तरह से उसकी आवाज़ों को सुन सकते हैं। Remember that every individual is unique and his style of hearing the Father's voice is unique. और इस बात को जाने कि हर एक इंसान अलग है एक दूसरे से और उसके पास में अपना ही एक तरीका है, एक चीज़ है जिससे कि वो अपने पिता की आवाज़ को सुनता है। My question to you is, और मेरा सवाल आपसे ये है, how do you hear His voice, आप कैसे उसकी आवाज़ को सुनते हैं and what is the unique way that you hear His voice in? और ऐसा कौन सा अनोखा तरीका है जिससे आप उसकी आवाज़ को सुनते हैं। For me personally, मेरे लिए पर्सनली it began with hearing the voice of the Lord. वो ऐसे शुरू होता है प्रभु की आवाज़ को सुनना। And now I know that He's talking to me in my imaginations. He's talking to me through thoughts. He's talking to me through visions and a lot of time through dreams. और अब मैं इस बात को जानता हूँ कि वो मुझसे सपनों से और कई सारी सोचने की शक्ति से और कई सारे कुछ विजन से, कुछ ड्रीम से वो मुझसे बात करता है और कई सारी अलग अलग तरीकों से। Initially, it all started with hearing His voice, the sweet, small, still voice of Jesus. और शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है जब हम उसकी एक धीमी सी एक सॉफ्ट सी आवाज़ को सुनते हैं। So, I'm going to tell you the ways He speaks to us. और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अलग अलग तरीके जिससे आप उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। Then we are going to hear some testimonies of people who discovered how He's speaking to them. और इसके बाद हम कई सारी ऐसी टेस्टिमनीज को लेंगे, ऐसी गवाहियों को लेंगे जो लोगों के पास है कि प्रभु ने उनसे किस तरह से बात करी। So that you also can understand your unique way of hearing the voice of the Father. कि आप भी अपने तरीके को जान पाए उसकी आवाज़ को सुनने की। The first way is dreams. और पहला तरीका है सपन। Job 33 verse 14 to 17. अय्यूब उसका 33 अध्याय उसका 14 से लेके 17 तक। It says that God gives dreams and He talks to people while they are asleep. और वो ऐसा कहता है कि प्रभु लोगों को सपन देता है जब वो सोते हैं। If you read the book of Daniel, जब आप दानियल की किताब को पढ़ते हैं, dream was the way God revealed a lot of things to Daniel. स्वप्न ही एक ऐसी चीज थी जो दानियल को कई सारी बातों को बताता है। If you look at the life of Joseph in Genesis, और जब आप यूसुफ की जीवन को पढ़ते हैं जेनेसिस उत्पत्ति की किताब में, from chapter 37 and ahead, और 37 चैप्टर से अध्याय से आगे तक you see Joseph having a dream and then God fulfilled that dream. और आप देखते हैं कि यूसुफ एक सपने को देखता है और प्रभु आगे जाके उस सपने को पूरा करता The है। second way the Lord talks is through visions. और दूसरा तरीका जो है जिससे प्रभु बात करता है वो है विजन्स। Luke chapter 1 verse 5 to 20. लूका उसका पहला अध्याय उसका 5 से लेके 20 तक। You have so many episodes in the Bible, stories in the Bible which talk about how people had vision and the vision revealed the plan of God to them. ऐसे कई सारी बातें हैं बाइबल में जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रभु ने किस तरह से लोगों को एक दर्शन को दिया
और अलग-अलग तरह से उनसे बात करें। And one of the examples that I gave you is in Luke 1:5-20. और जो मैं एक एग्जाम्पल आपको जो एक उदाहरण दे रहा हूँ वो लूक उसका पहला अध्याय उसके 5 से 20 में है। The third one is the still small voice of the Lord. और जो तीसरा तरीका है वो उसकी धीमी सी और स्थिर आवाज। This one is my personal favorite और ये मेरी खुद की बहुत पसंदीदा because तरीका है, my whole journey started with the small, simple voice of the Lord. क्योंकि मेरी खुद की एक जो जर्नी थी वो इस छोटी सी आवाज से Now, शुरू हुई। there are two ways of hearing the voice of the Lord. और यहाँ पे भी दो तरीके हैं प्रभु की आवाज को सुनने के। When you read Acts chapter 9, you see Paul hearing the voice of the Lord while he's seeing a vision. और आप देखेंगे प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय में वो किस तरह से पौलुस जो है वो दर्शन को देख के प्रभु की आवाज को सुनता है। Acts chapter 9. प्रेरितों का काम उसका 9वां अध्याय। In the second part, the Lord talks to Paul in Romans 9:1 into his conscience. और दूसरे पार्ट में प्रभु पॉल से बात करता है रोमन 1:9 से। Romans 9:1. सॉरी, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसका पहला पद। The fourth way the Lord talks to us और जो चौथा तरीका है जिससे प्रभु हमसे बात करता is है through images and impressions in our mind. वो है चित्र और जो एक कुछ पिक्चर आपके दिल में प्रभु डालता है। 1 Corinthians chapter 2 verse 16 says, और पहला कुरिन्थियो उसका दूसरा अध्याय और उसका 6वां पद ऐसा कहता है। 16 और says, उसका 16वां पद ऐसा कहता है we have the mind of Christ. कि हमारे अंदर मसीह का मन है। Now, when we have the mind of Christ, जब हम यीशु के मन को लिए हैं, so many times the Lord will show us pictures. कई बार प्रभु हमको कई सारे चित्र दिखाता The है। Lord will put some memories. प्रभु कई सारी यादों को हमारे को दिखाता He will है। remind us of scriptures. कई बार वो हमें आयतों को दिखाता है। And this is one of the ways the Lord talks to his people. और ये एक तरीका है जिससे प्रभु आपसे बात करता है। The next one is through nature. और जो दूसरा है वो है एक स्वभाव। The nature, not स्वभाव, the nature that is around us. सॉरी, एक प्रकृति, आई थिंक एक नेचर जो हमारे आजू बाजू है। Something as plants, mountains, rivers, that is the nature that I'm talking about. जो आजू बाजू जो हमारे पेड़ हैं, पानी है, नदी है, पहाड़ है, उससे प्रभु हमसे बात करता है। Psalms 95 talks about it. और भजन संहिता उसका 95 इसमें बात करता है। The next one और जो दूसरा is through his word. वो है उसके वचन से। Sometimes the Lord speaks directly to us through his word. और कई बार प्रभु सीधे हमसे उसके वचन से बात करता है। And the next one is angels coming and giving us the word of the Father as a direct message. और जो दूसरा है वो ये है, कई बार स्वर्गदूत सीधे आते हैं और पिता के शब्द को हमको देते हैं। It happened in Luke 1:28-38. और ये लूक उसके पहले अध्याय उसके 21 से 28 तक में हुआ है। Now, these are so many ways that the Lord is speaking to us. और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रभु आपसे बात करता है। Out of all these ways, इन सारे तरीकों में से what is the way the Lord is talking to you? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे प्रभु आपसे बात करता है? And now I'm going to give you certain stories that were highlighted to me by the Lord. और मैं अब कुछ कहानियों को आपको बताऊंगा जो प्रभु ने मुझे दी हैं। And these stories would help you discover how He speaks to you in your unique way. और ये kahaniyan आपको मदद करेंगी पता करने में कि प्रभु किस तरह से आपसे बात करता है। I still have him. I have an amazing friend. His name is Dallas Pop. और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम है डैलिस पॉप। He is Dallas Pop. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम है डैलिस पॉप। And we would talk and pray for each other and encourage each other most of the time. और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और एक दूसरे को मदद करते हैं एक encouraged लाइफ जीने के लिए। And while we were talking, I asked him, what is the way the Father or the Holy Spirit talks to you?
और जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे प्रभु आपसे बात करता है। And he, at that time, was confused because he did not hear the voice of the Lord. और उस समय में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि उनने उस समय प्रभु की आवाज़ को नहीं सुना था He did not hear the direct voice of the Lord. That is what I'm saying. और उनने सीधी आवाज़ को प्रभु से नहीं सुना था। But after certain months, पर कुछ महीनों बाद he had gone out, वो बाहर गए। and while he was sitting close to a river, जब वो एक नदी के बहुत करीब बैठे हुए the थे Lord began to speak to him through that incidents when he was sitting by the river. और प्रभु उनसे बात करने लगा उस नदी के किनारे एक घटना के बारे में। And when he came back, और जब वो वापस आए and now when we were talking and discussing about the same subject, और जब हम उसी सेम बात को लेके बातचीत करने लगे I got to know तब मुझे पता चला that now he has started to go time and again into places where he can sit by trees, by rivers, by mountains, and that is where the Lord talks to him. और तब मुझे पता चला कि वो ऐसी कई सारी जगहों पे जाते हैं और वो कई सारे पेड़ों के नीचे, नदियों के किनारे, कई पहाड़ों के पास बैठते हैं और प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं। And his natural way of hearing the voice of God was through nature around him. और जो एक तरीका था जो जिससे वो प्रभु की आवाज़ को सुनते थे वो थी आजू बाजू की एक उनका सराउंडिंग और एक नेचर। I had a friend couple of years back, and his name was Daniel. और मेरा एक दोस्त था कुछ सालों पहले, उसका नाम था डैनियल। And we would also talk about the voice of the Lord a lot of times, and he would always tell me, "Bhai, I don't hear the voice directly from the Lord as you do." और हम बातचीत करते थे जब तो वो मुझे हमेशा बताया करता था कि भाई मैं सीधे प्रभु से आवाज़ कभी नहीं सुन पाया हूँ, कभी मैं बात नहीं कर पाया हूँ। And I told him, "Danny, but the Lord is going to talk to you." और मैं उससे कहता था डैनी पर अब प्रभु तुमसे बात करेगा। And after some days, और कुछ दिनों बाद he began to notice उसने इस बात को देखना चालू किया that the Lord was talking to him through dreams. कि प्रभु उससे स्वप्नों के थ्रू बात कर रहा था Dreams were unique to him. और स्वप्न उसके लिए कुछ अलग थे। He would have dreams उसके पास ड्रीम्स आते थे that would tell him what the Lord is going to do in the near future. जो उसको बताते थे कि प्रभु आगे क्या करने वाला है। And that is how और इसी तरह से he figured out उसने पता किया in some days कुछ दिनों में that the Lord was speaking to him through dreams. कि प्रभु उससे स्वप्नों के थ्रू बात करता I had another sister in our church. और मेरे पास एक और बहन है मेरे चर्च में। Most of the time when she would pray, और जब भी वो प्रार्थना करती है she would enter into a visionary state. वो एक दर्शन के भाव में रहती है। And then she would start seeing waterfall, she would start seeing a lot of things in the spirit. और वो एक झरने को और कई सारी चीजों को आत्मा में देखती हैं। For her, उनके लिए the natural way the Lord talks to her एक साधारण तरीका है जिससे प्रभु बात करता है वो is है through visions. दर्शनों के द्वारा। Again, how is the Lord talking to you? फिर से प्रभु आपसे कैसे बात करता है? The last story that I'm going to give for today और सबसे आखिरी is कहानी about जो my dad. मैं आपको दूंगा वो है मेरे पिता के बारे में। He's a pastor in वो the एक church, पास्टर है and he has a long history with the Lord. और उनके पास में एक लंबी कहानी है, एक लंबी जर्नी है प्रभु के साथ। And the way the Lord talks to him और जिस तरह से प्रभु उनसे बात करता है is through the scriptures. वो है उसके वचन से। Whenever I would talk to my dad about a certain thing that the Lord is speaking to me, which I can hear the Lord, जब भी मैं अपने पिता से बात करता हूँ कुछ चीज़ों को लेके जो मैं प्रभु से सुनता हूँ, my dad would quote scriptures that the Lord is reminding him right now when we are talking together. मेरे पिता मुझे उन वचनों को मुझे बताने लग जाते हैं जो प्रभु उनको उसी वक्त जब हम बातचीत कर रहे रहते हैं देता है। My dear friends, मेरे दोस्तों, all these stories ये सारी कहानियाँ were testimonies एक गवाही है of people लोगों की who by trial and error
जो कई सारी गलतियों के बाद constantly pursued after hearing the voice of the Lord, आ, उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं एक लगातार रूप में, and they figured out और उनने ये बात जान ली है how God talks to them. कि प्रभु उनसे कैसे बात करता है। My question to you again is, मेरा प्रश्न आपसे फिर से है, out of these ways, इन सारे तरीकों or में maybe से, there are more ways और शायद कोई भी तरीका ना हो that I haven't studied or found out in the scripture, and you might know it. जो शायद मैंने आपको ना बताया हो, या फिर मैंने नहीं देखा हो, और या फिर आपको भी ना पता हो, But if you know of that way, बट आप जानते हैं अगर उस तरीके के बारे में, do you know that that way is unique to you? क्या आप जानते हैं वो तरीका आपके लिए सबसे अलग है? Because the Lord designed you, क्योंकि प्रभु ने आपको बनाया है, and only you and the Lord know how you communicate with each other and build your relationship with intimacy in the Lord. क्योंकि सिर्फ आप और प्रभु इस बात को जानते हो कि आप किस तरह से बातचीत करते हो और किस तरह से अपनी उस घनिष्ठता के रिश्ते को एक दूसरे के साथ में बनाते हो। I believe after hearing all these things, और मैं विश्वास करता हूँ इन सारी बातों को सुनने के you बाद will be able to figure out how the Lord is speaking to you. अब आप इस बात को जान पाए होंगे कि प्रभु आपसे किस तरह से बात करता है, And once you understand that unique way, और जब आप एक अलग तरीके को जान गए हैं, you will keep talking to the Lord. आप उससे बातचीत कर पाएंगे। Come, let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, I thank you प्रभु हम आपका धन्यवाद देते for हैं all these episodes ये सारे प्रभु एपिसोड्स के about लिए, hearing your voice. प्रभु आपकी आवाज को सुनने से लेके I pray हम प्रार्थना करते हैं that this journey कि ये जर्नी help people realize प्रभु लोगों को मदद करे ये बात जानने में that you are talking to them all the time. कि आप उनसे हमेशा बात कर रहे हैं। You are the creator who designed them so that you can have fellowship with them. आप ही हैं उनको बनाने वाले कि आप उनसे हमेशा बात कर पाएं और प्रभु एक रिश्ते को उनके साथ में रख पाएं, And may your people know और आपके लोग इस बात को जान पाएं what is the unique way you are talking to them. कि अलग अलग ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे प्रभु आप उनसे बात करते हैं। And once they know it, और प्रभु जब वो इस बात को जान ले, may they continue to talk to you. प्रभु वो लगातार आपसे बात करने May the पाएं। fellowship of Jesus on their life keep growing. प्रभु वो संगति आपके साथ में बढ़ती जाए। May their love for Jesus never be cold. प्रभु वो प्यार जो आपके लिए प्रभु वो ठंडा ना पड़ने पाए, And may they ever grow in hearing your voice और प्रभु वो आपकी आवाज को सुनने में बढ़ते जाएं, and experiencing your glory. और प्रभु आपकी उस महिमा को प्रभु देखने पाएं प्रभु, In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से। amen. आमीन। Thank you so much, dear friends. थैंक यू सो मच आप सभी को।